अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का सेनेट में बयान। बताया, सऊदी अरब में 1600 फौजी पहले से मौजूद हैं। हमारे फौजी यमन जंग का हिस्सा नहीं, ट्रेनिंग मिशन पर जा रहे हैं। मामले पर ऐवान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? चेयरमैन सेनेट का इस्तफसार। कहा, जो बयान आज दिया जा रहा है, ये बयान ISPR की प्रेस रिलीज से पहले क्यों नहीं दिया गया? शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस में नैब की दरखास्त पर JIT के सरबराह वाजिद जिया तलब। एहतसाब अदालत ने 22 फरवरी को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। वीडियो लिंक पर 2 गवाहों के बयानात कलम बंद करने के लिए असल रिकॉर्ड जरूरी है। नैब का मौक़िफ़ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वाजिद जिया पहली बार नवाज शरीफ की मौजूदगी में अदालत आएंगे। नैब रेफरेंस यकजा करने के लिए नवाज शरीफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर 21 फरवरी को चीफ जस्टिस साकिब निसार इन चैम्बर समाअत करेंगे। एवॉन फील्ड पर प्रॉपर्टीज रेफरेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हमारा जितना एहतसाब होना था हो गया, अब झूठों की बारी है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं, इकामा जैसा कमजोर बदनामी जमाना फैसला इसलिए आया क्योंकि पनामा में ना कुछ था ना निकला। एक ही केस को बार बार चलाने पर भी कुछ ना मिला। तौहीन अदालत तस्खुद नोटिस केस में दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का जुमे तक जवाब जमा कराने का हुक्म। कहा, बादिउल नजर में दानियाल अजीज तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। तलाल चौधरी से भी पीर तक जवाब तलब। अदलिया में बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है। कानून साजी करना हमारा काम नहीं। चीफ जस्टिस के निजाम अदल में इस्लाहात केस में रिमार्क्स। कहा, ये जिनका काम है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो खुद से बेहतर की जा सकती हैं। विफाक से जवाब। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान के उमूर से मुताल्लिक़ अहम मुशावरती इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सनाउल्लाह ज़हरी, साद रफ़ीक, अब्दुल कादिर बलोच की शिरकत। सिंध काबीना ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का कानून मंजूर कर लिया। वज़ीर आला ही वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और आला अफसरान तैनात करेगा। गवर्नर को बतौर चांसलर एजाज़ी डिग्रीज जारी करने और यूनिवर्सिटीज की सेनेट इजलास की सदारत करने का इख्तियार। काबीना इजलास में पुलिस अफसरान के तकर्रुरी और तबादलों पर गौर। मीर हज़ार खान बिजरानी, आसिमा जहांगीर के साले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत। अल्लाह ताला इमरान खान को शादी के साथ सुकून दे। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर मैंने अमल किया। धमकियां और तारीखें देने वाले शर्मिंदा होंगे। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट और आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे से खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं कि इमरान खान मुझे वलीमे में बुलाएंगे। पिंकी पीरनी ने पीरों का भट्टा बिठा दिया। उनकी इमरान खान से बनती नजर नहीं आ रही। इमरान खान बुशरा बीबी को अपनी तीसरी दुल्हन बना लाए। वलीमा की तकरीब चंद रोज में सादगी से बनी गाला में होगी। बैरून मुल्क ना जाने का फैसला। कप्तान की हैट्रिक पर खिलाड़ी फूले नहीं समा रहे। मुल्तान और गुजरांवाला में ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनों की एक दूसरे को मुबारकबाद। मिठाइयाँ तकसीम।
MQM के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को नहीं मानता, बरतानवी पार्लियामेंट के इंतखाबात करवा दें तो क्या वो हो जाएंगे? फरूक नसीम कहते हैं कि फारूक सत्तार हमारे साथ बैठ जाएं तो बात खत्म हो जाएगी। रऊफ सिद्दीकी भी फारूक सत्तार की आमद के हामी। कामरान टिसोरी बोले, पार्टी इलेक्शन में 8000 वोट मिले, अगर तकसीम की वजह मैं होता तो इतने ज्यादा वोट ना पड़ते। MQM PIB ग्रुप के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फारूक सत्तार कन्वीनर मुंतखब, पार्टी डिप्टी कन्वीनर का फैसला आज होगा। अदालत का नकीब केस में गिरफ्तार 3 पुलिस अहलकारों का चालान 14 रोज में पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मलिर कोर्ट में गवाहों ने 3 पुलिस अहलकारों को शनाख्त कर लिया। वज़ीर आला का IG सिंध से राबिता, नकीब कत्ल से मुतालिक ब्रीफिंग की। इंतजार कत्ल केस की नई JIT का इजलास, मकतूल के वालिद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, तस्वीर और CCTV देख लें, वाकया टारगेट है, गफलत नहीं। बाजोड़ एजेंसी में खुदकुश हमलों की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एंटी टैंक माइंस और दीगर असलहा बरामद। आलमी ममालिक का पाकिस्तान का नाम आलमी वॉच लिस्ट में शामिल कराने के लिए गठजोड़। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी निगरान इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में अहम इजलास। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने में नाकामी पर पाकिस्तान को दोबारा फहरिस्त में शामिल करने की अमरीकी तजवीज़ ज़ेरे गौर। पाकिस्तान की भरपूर सिफारती तैयारियां। वॉच लिस्ट में नाम शामिल कराने से रोकने के लिए दोस्त ममालिक से राबिते। कराची में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज। मुहिम में शरीक 12,000 पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 5,000 पुलिस अहलकार तैनात। 5 साल से कम उम्र के 23 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह तानसरी अहमद कमर समा को पाकिस्तान का आला तरीन अस्करी एजाज निशान इम्तियाज मिलिट्री तफवीज़। एजाज पाकिस्तान और मलेशिया की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के एतराफ़ में दिया गया। मेहमान चीफ एडमिरल का नेवल हेड क्वार्टर्स का दौरा। शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। क्रिक इन्फो ने फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में कारकर्दगी को 2017 में वनडे की बेहतरीन परफॉर्मेंस करार दे दिया। स्टीव स्मिथ और नेथन लियोन टेस्ट, इवन लुइस और यजनादा चाहल T20 की बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड ले उड़े। That's damn calm. Watch me do my. I hope you're ready, bro. Cause I'm just getting started. सुपर हीरो ब्लैक पैंथर आते ही छा गया। फिल्म ने चंद ही दिनों में कर ली 19 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा की कमाई।